जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की लोक कलाएं, और लोक कलाओं के अंदर हमने सबसे लास्ट में बात करी थी फड़ चित्रांकन की। दोस्तों, फड़ के ऊपर हम लोगों ने चर्चा विस्तार से कर ली थी। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं मांडना, और मांडना के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों सांझी। सांझी लोक कला के बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोनों ही कलाएं इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मांडना। दोस्तों, किसे कहते हैं? मांडना लोक कला। दोस्तों, नंबर कोई सा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से 9 होगा। अब बात करते हैं मांडना। दोस्तों, मांडना होता क्या, पहले हम लोग बात ही ये कर लेते हैं। मांडना दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपके आंगन होता है, घर का जो आंगन होता है या दीवारें होती है, उन दीवारों पर उनको सजाने के लिए जो चित्रांकन किया जाता है, जो चित्रकारी की जाती है, उसे आपका मांडना कहते हैं। दोस्तों, इसे गुजरात में क्या कह लेते हैं? गुजरात में इसको कहते हैं दोस्तों सतिया। क्या कहते हैं गुजरात में? सतिया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है सतिया दोस्तों। और महाराष्ट्र में इसको कहते हैं दोस्तों रंगोली। क्या कहते हैं? रंगोली। आप राजस्थान में भी हालांकि रंगोली कहते हैं। आजकल के यूथ जो है वो बहुत युवा हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा 21वीं शताब्दी के अंदर बहुत ही क्या अपडेटेड हो गया, तो इसको रंगोली कहते हैं राजस्थान के अंदर भी। लेकिन जो आपका पारंपरिक शब्द है राजस्थानी भाषा साहित्य के अंदर, जो शब्द है वह क्या है दोस्तों? मांडना है। मांडना की बात करते हैं दोस्तों, होता क्या है कि हम आंगन और दीवारों को सजाने के लिए जो चित्रांकन किया जाता है उसे आप मांडना कहते हैं। अब मांडना के कुछ प्रकार है दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं कि इसको गुजरात में क्या कहते हैं। गुजरात में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गुजरात में मांडना गुजरात में कहते हैं दोस्तों सतिया। क्या कहते हैं? सतिया। और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में मैं चलता हूँ शॉर्ट में। महाराष्ट्र में इसको कहते हैं दोस्तों रंगोली। क्या कहते हैं? रंगोली। महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? रंगोली। ये क्यों बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी है क्या गुजरात से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा? दोस्तों, गुजरात से संबंधित प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बात अपने राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में इसको ये कहते हैं तो गुजरात में इसे क्या कहते हैं, इसीलिए आपको बताना जरूरी समझा था दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं मांडना की। इसके कई टाइप है दोस्तों, और पहला सबसे जो पहला टाइप है वो है दोस्तों आपके सांटिया। कौन सा टाइप है दोस्तों? पहला जो टाइप है वह है दोस्तों सांटिया। सांटिया इसे कहते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? स्वास्तिक। अपने राजस्थान में तो क्या कहते हैं इसको? सांटिया। सांटिया। या फिर जो है इसको संस्कृत हिंदी क्या कहते हैं इसको? स्वास्तिक दोस्तों, स्वास्तिक। स्वास्तिक होता क्या है दोस्तों? अब ये तो बताने की कोई जरूरत है नहीं कि दोस्तों कि होता क्या है। यही है स्वास्तिक दोस्तों। इसको बनाने की जो कला है यही है, यही स्वास्तिक है आपके दोस्तों। कौन सा? ये स्वास्तिक है दोस्तों। और इस स्वास्तिक को ही दोस्तों इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो इसका सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है दोस्तों आपके कालीबंगा। कालीबंगा में सबसे ज़्यादा पहले इसका साक्ष्य मिलता है। सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में इसका सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यह कब बनाया जाता है? तो छोटे बच्चे के जन्म पर दोस्तों। बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर, जन्म पर बनाया जाने वाला, बनाया जाने वाला एक मांडना, एक मांडना दोस्तों। छोटे बच्चे के जन्म पर बनाया जाने वाला एक मांडना है। और इसके सबसे पहले सर्वप्रथम इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो सर्वप्रथम इसके साक्ष्य आपको कहाँ मिले थे? इसके साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा दोस्तों। कालीबंगा में सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले थे। किसके? आपके सांटिया या स्वास्तिक के दोस्तों। ये था आपका सांटिया या स्वास्तिक के। ऐसे छोटे छोटे 4-5 प्रकार है दोस्तों किसके? मांडने के। इनको पढ़ने के बाद में मांडना भी हो जाएगा, और फिर जो रहेगा सबसे एंड में आपके सांझी दोस्तों। सांझी पढ़ने के बाद में आपका लोक कलाओं का जो टॉपिक है उसका विधि विधान से समापन हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आपकी क्या नाम इसका मांडना है वह दोस्तों है चौकड़ी। नेक्स्ट कौन सा दोस्तों? चौकड़ी। चौकड़ी जब कब बनाया जाता है? तो दोस्तों होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बनाए जाने वाला एक क्या दोस्तों मानना है। क्या नाम दोस्तों? दूसरे नंबर पर जो है वो है चौकड़ी। चौकड़ी कब बनाई जाती है? तो होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बनाया जाने वाला एक मांडना दोस्तों। बस इससे ज़्यादा क्या ही लिखूँ आगे, हर बार वही एक मांडना एक मांडना। तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कब बनाई चौकड़ी? होली के अवसर पर बनाई जाती है। ठीक है। नंबर 3 पे है दोस्तों आपके चौकड़ी हो गई। उसके बाद नंबर 3 पे दोस्तों पगलिया। पगलिया कब बनाया जाता है दोस्तों? पगलिया, पगलिया कब बनाया जाता है दोस्तों? यह बनाया जाता है आपके दोस्तों मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसर, धार्मिक अवसर दोस्तों। तो कब बनाया जाता है? तो धार्मिक अवसर पर दोस्तों, धार्मिक अवसर पर, धार्मिक अवसर पर
यह बनाया जाता है। होता क्या है, क्यों बनाते हैं, तो दोस्तों भगवान आपके जो इष्ट देवता है, इष्ट देवता के घर आगमन की अभिलाषा में यह आपके पगलिया जो मानना है ये बनाया जाता है दोस्तों। किसके आगमन की, इष्ट देवता के, इष्ट देवता के घर आगमन की, घर आगमन की प्रतीक्षा में, इष्ट देवता के घर आगमन की प्रतीक्षा में, आगमन की प्रतीक्षा में यह बनाया जाता है, प्रतीक्षा में बनाया जाता है, बनाया जाता है। इष्ट देवता के घर आगमन की प्रतीक्षा में या इष्ट देवता के घर आगमन की अभिलाषा कहूँ तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अभिलाषा, घर आगमन की अभिलाषा में, थोड़ा प्रतीक्षा अलग शब्द हो जाता है और अभिलाषा दोनों में काफ़ी अंतर है। तो अभिलाषा में ये बनाया जाता है, क्या है, पगलिया दोस्तों। धार्मिक अवसरों पर बनाया जाता है और इष्ट देवता के आगमन की अभिलाषा में बनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका दोस्तों क्या नाम इसका, ताम। नेक्स्ट जो आपका क्या बोलते हैं, मानना है, उसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, ताम। ताम कब बनाया जाता है, तो दोस्तों विवाह के अवसर पर, विवाह जो होती है उस अवसर पर यह बनाए जाने वाला एक मानना है, विवाह के अवसर पर बनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, और क्या बना, इसकी बात क्या खास इसके अंदर, तो ताम के अंदर दोस्तों एक बात और ख्याल में रखनी है, हालांकि आप सब जानते हैं इनको, लेकिन थोड़ा आपसे बताना जरूरी है, इनके नाम ऑफिशियली है तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर कोई सा भी है दोस्तों, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी डाल लेना। ताम दोस्तों, ताम, नाम तो ये रखा है ताम। और कब बनता है, तो मांगलिक अवसर पर दोस्तों, मांगलिक अवसर पर, या मांगलिक सॉरी विवाह के अवसर पर यूँ कह सकते हैं तो अच्छा रहेगा, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर, तब जब आपके जो दुल्हन होती है, दुल्हन की विदाई के समय दूल्हे की पीठ पर जो थापा बनाया जाता है, वो थापा ऐसे हाथ करके, वही ताम है दोस्तों। थापा मारा जाता है ऐसे ऐसे करके, तो वही ताम है। आपने देखा होगा शेरवानी के पीछे लगा हुआ होता है, बहुत सारे आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो अपने रीति रिवाज थे उसमें तो था। तो ताम क्या है, विवाह के अवसर पर बनाया जाता है और दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दूल्हे की पीठ पर, दूल्हे की पीठ पर थापा ताम बनाया जाता है, थापा ताम बनाया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय दूल्हे की पीठ पर थापा ताम बनाया जाता है दोस्तों। थापा ताम कब बनाया जाता है, तो दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दूल्हे की पीठ पर थापा ताम बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी बात हम लोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्या नाम इसका मानना है, वह कौन सा दोस्तों, थापा हो गया, ताम हो गया, भराड़ी दोस्तों। नेक्स्ट जो है भराड़ी, भराड़ी के बाद दोस्तों मोरनी भी है, एक दो और रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, भराड़ी, भराड़ी दोस्तों, भराड़ी मानना। ये क्या दोस्तों, तो ये भीलों की, भील जो समुदाय है, भील भाइयों के, भीलों के विवाह, भीलों के विवाह की देवी, भीलों की विवाह की एक देवी भी है दोस्तों, कौन है, भराड़ी। अच्छा ठीक है, अब और इसके अंदर क्या है दोस्तों, भराड़ी एक तो भीलों की विवाह की देवी है, और इसके अंदर बात यह है दोस्तों कि विवाह के समय, विवाह के अवसर पर भील जनजाति के अंदर दोस्तों चावल के आटे व कुमकुम के, चावल का जो आटा होता है और कुमकुम जो होती है, उस चावल के आटे व कुमकुम के दोस्तों, कुमकुम से दीवारों पर बनाए जाने वाले क्या है, एक मानने हैं दोस्तों। किसमें, भील जनजाति में, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर चावल के आटे व कुमकुम, चावल के आटे व कुमकुम से दीवारों पर, ऐसा समझ लीजिए, कुमकुम से दीवारों पर मानने बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या है, दीवारों पर, या दीवारों पर मानने बनाए जाते हैं, दीवारों पर मानने बनाना, मानने बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। होता क्या है, भील भराड़ी, भराड़ी जो मानना है भीलों के विवाह की एक देवी है। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर चावल के आटे में कुमकुम से दीवारों पर मांडने बनाए जाते हैं। यही है दोस्तों आपके भराड़ी। ताम बता दिया, और दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पगलिया और क्या नाम इसका चौकड़ी, इन सभी की बातें कर ली थी दोस्तों। नेक्स्ट एक सबसे लास्ट रह रहा दोस्तों आपके जो आपका मानना है उसका नाम है दोस्तों मोरनी। मोरनी मानना दोस्तों होता क्या है इसके अंदर, तो मांगलिक अवसरों पर मीणा जो जनजाति है दोस्तों, कौन सी, मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति के अंदर यह बनाए जाने वाला एक मांडना है दोस्तों। कब होता है, कोई किसकी जाति है, मीणा जनजाति में दोस्तों। कब होता है, मांगलिक अवसरों पर। क्या है नाम, क्या है इसका, मोरनी मांडना दोस्तों। मोरनी, मोरनी मांडना, मोरनी मांडना दोस्तों। कब, किसमें, तो मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति में आपके किसके अवसर पर, मांगलिक अवसर पर दोस्तों, मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर बनाया जाने वाला मानना, बनाया जाने वाला मानना, बनाया जाने वाला मानना दोस्तों क्या है आपका, मोरनी मानना कहलाता है। मीणा जनजाति में आपके मांगलिक जो अवसर होते हैं, उन मांगलिक अवसरों पर जो मानने बनाए जाते हैं उसे आपकी क्या कहते हैं, मोरनी मानना कहते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आपका क्या नाम इसका कला है उसका नाम है दोस्तों सांझी। सांझी के बाद में आपकी लोक कलाओं का विधि विधान से समापन हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ज़्यादा स्पीड है। तो बात करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट जो आपकी लोक कला है नंबर 10 पे है वो है दोस्तों सांझी। कुछ बेसिक बातें इसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। सांझी दोस्तों यह आपके कब इसका प्रोग्राम रहता है, तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लगा करके आश्विन अमावस्या तक सांझी का प्रोग्राम रहता है दोस्तों। आपके 15 से 16 दिन का यह प्रोग्राम रहता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, तो यह हाड़ौती क्षेत्र में अविवाहित कन्याओं के द्वारा इस जो आपका त्यौहार है इसको सर्वाधिक मनाया जाता है। अविवाहित जो कन्याएं हैं उनके द्वारा, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय आपके सांझी है दोस्तों। अच्छा ठीक है, किसको समर्पित है, तो माता पार्वती को यह समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है, माता पार्वती को यह समर्पित है। अच्छा ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, पहले यहाँ तक की बातें हम लोग नोट कर लेते हैं दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ कि आपके गोबर की जो दीवारें होती है दोस्तों, इसको कहाँ बनाया जाता है, तो गोबर की दीवारों पर। जो आपकी गोबर की दीवारें हुई, कच्ची दीवारें, पहले आजकल तो गोबर की दीवारें रही कहाँ दोस्तों, तो गोबर की दीवारों पर चित्रकारी का जो कार्य है वही सांझी कहलाता है दोस्तों। क्या है, गोबर की दीवारों पर चित्रकारी का कार्य, गोबर की दीवारों पर चित्रकारी का कार्य, गोबर की दीवारों पर चित्रकारी का जो कार्य किया जाता है वही आपका सांझी कहलाता है दोस्तों। अच्छा ठीक है, और क्या खास बात है इसकी, यह 15 से दोस्तों 15 से 16 दिन का त्यौहार होता है दोस्तों। 15 से 16 दिन का त्यौहार दोस्तों। अच्छा ठीक है, 15 से 16 दिन का त्यौहार होता है। और क्या बात है इसकी, तो यह दोस्तों माता पार्वती को समर्पित होता है। माता पार्वती को यह समर्पित होता है दोस्तों। माता पार्वती को समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। अच्छा ठीक है, कब प्रारंभ होता है, तो भाद्रपद दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आपके आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक यह चलता है दोस्तों। किसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र की अविवाहित कन्याओं में, अविवाहित कन्याओं में लोकप्रिय है। अविवाहित कन्याओं में लोकप्रिय है।
अविवाहित कन्याओं भी है लोकप्रिय दोस्तों। 15 से 16 दिन का त्यौहार होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। और भाद्रपद दोस्तों, भाद्रपद आपके क्या बोलते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा को से आश्विन अमावस्या तक यह आयोजित होता है दोस्तों। और यह थी आपके भाद्र क्या बोलते हैं इसको, सांझी से संबंधित कुछ बातें हैं। एक बात और, एक दो बातें और है, उनको भी मैं साथ में नोट कर लेके लिख देता हूँ दोस्तों। आपके जो सांझी होती है दोस्तों, सांझी के अंतिम 5 दिनों में जो बड़े जो मानने बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सांझा कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सांझा कोट। सांझी के अंतिम 5 दिनों में, सांझी के अंतिम 5 दिनों में, अंतिम 5 दिन में बड़े मांडने बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या, बड़े मांडने बनाए जाते हैं, मांडने, बड़े मांडने बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिन्हें बड़े मांडने बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों सांझिया कोट। क्या कहते हैं, सांझिया, सांझिया कोट। जो बड़े मांडने बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों सांझिया कोट कहते हैं, सांझिया कोट कहते हैं दोस्तों, कहते हैं। सांझी के अंतिम 5 दिनों में बड़े मांडने बनाए जाते हैं, बड़े मांडने बनाए जाते हैं, जिन्हें सांझा कोट कहते हैं दोस्तों। एक और बात सबसे एंड रही है कि केले के पत्तों की सांझी वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझी दोस्तों, केले के पत्तों, केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की दोस्तों क्या है, सांझी, कहाँ की प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी कहाँ है, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ, तो राजसमंद में है दोस्तों, श्रीनाथ जी। केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, आपको अंडरलाइन कर देना, और इन्वर्टेड कॉमा में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये थे आपकी सांझी से संबंधित कुछ बातें। गोबर की दीवारों पर चित्रकारी का कार्य करना क्या कहलाता है, सांझी कहलाता है। 15 से 16 दिन का यह त्यौहार होता है। और कब प्रारंभ होता है, तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक यह त्यौहार चलता है। लगभग 15 से 16 दिन का यह त्यौहार रहता है दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र की अविवाहित कन्याओं के द्वारा इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा अच्छे लोकप्रियता से इसको मनाया जाता है दोस्तों। तो ये थी आपके सांझी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और यहीं पर लोक कलाओं का विधि विधान से समापन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आपकी हस्तशिल्प, या इसी को कहते हैं दोस्तों हस्तकला उद्योग, जो कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक भाग है दोस्तों। हालांकि इसको भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।